न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। NIA की बड़ी उपलब्धि, पूर्व DG योगेश का बयान। मैंने जो किया कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता, बोले ट्रंप। भदंत ससाई ने CP डॉक्टर सिंघल से की मुलाकात। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। NIA की बड़ी उपलब्धि, पूर्व DG योगेश का बयान। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। जेल सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राणा को जेल में रखने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई है और जेल अधिकारी अदालत के आदेशों का इंतजार करेंगे। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। अधिकारियों के अनुसार राणा को भारत लाने के लिए विभिन्न भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका में है। सूत्रों ने कहा कि प्रत्यार्पण के आधारों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत मांगी जा सकती है या नहीं। वहीं मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर पूर्व NIA DG योगेश चंद्र मोदी ने कहा कि यह देश विदेश मंत्रालय और NIA के लिए बड़ी उपलब्धि है। तहव्वुर राणा के मामले में भारत और अमेरिका की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। NIA ने अमेरिका की अदालतों से पुख्ता सबूत पेश किए और हमारी टीम कई बार अमेरिका गई है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। जेल सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राणा को जेल में रखने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई है और जेल अधिकारी अदालत के आदेशों का इंतजार करेंगे। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। अधिकारियों के अनुसार राणा को भारत लाने के लिए विभिन्न भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका में है। सूत्रों ने कहा कि प्रत्यार्पण के आधारों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत मांगी जा सकती है या नहीं। वहीं मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर पूर्व NIA DG योगेश चंद्र मोदी ने कहा कि यह देश विदेश मंत्रालय और NIA के लिए बड़ी उपलब्धि है। तहव्वुर राणा के मामले में भारत और अमेरिका की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। NIA ने अमेरिका की अदालतों से पुख्ता सबूत पेश किए और हमारी टीम कई बार अमेरिका गई है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। जेल सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राणा को जेल में रखने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई है और जेल अधिकारी अदालत के आदेशों का इंतजार करेंगे। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। अधिकारियों के अनुसार राणा को भारत लाने के लिए विभिन्न भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका में है। सूत्रों ने कहा कि प्रत्यार्पण के आधारों की जांच करने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत मांगी जा सकती है या नहीं। वहीं मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर पूर्व NIA DG योगेश चंद्र मोदी ने कहा कि यह देश विदेश मंत्रालय और NIA के लिए बड़ी उपलब्धि है। तहव्वुर राणा के मामले में भारत और अमेरिका की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। NIA ने अमेरिका की अदालतों से पुख्ता सबूत पेश किए और हमारी टीम कई बार अमेरिका गई है। तहव्वुर राणा का सर भारत में प्रत्यार्पण हो रहा है, उसको भारत लाया जा रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये हमारे देश के लिए? ये देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और NIA के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ NIA के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची वो तहव्वुर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे।
हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तबूर राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तबूर राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। सर, जो ये प्रोसेस होता है और कई सारी चीजें होती है जिसपे सामने वाली अथॉरिटीज को हम कन्विंस करते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो बाधा डालती है एक्स्ट्रेडिशन में? देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में, वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रेडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तबूर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। तो जब तबूर राणा को भारत तरीके से और पूरे उसकी सिक्योरिटी का यहाँ पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उस पर हमला होने की कोशिश हो सकती है, और साथ ही साथ ये चीज और है कि जब उसे भारत लाया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इशू है। इस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए इंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और इंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। कौन कौन सी एजेंसी सर इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वो अपने रिस्पेक्टिव केसेस में यूज कर सकते हैं। पर जहां तक मेरा मानना है, इसकी प्रोसिक्यूशन इसी सिर्फ एनआईए की केस जिसमें इसको लाया गया है उसी में हो सकती है। अगली खबर, मैंने जो किया कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता, बोले ट्रंप। अमेरिका के टैरिफ वार से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वार में सभी देश चपेट में आ गए। वहीं नए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक और चीन पर टैरिफ को 125% तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मुझे लगा कि लोग थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे। कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता जो मैंने किया, किसी को तो यह करना ही था। मैंने उन लोगों के लिए 90 दिनों की रोक लगाई है जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो हम इसे 2 गुना कर देंगे, और यही मैंने चीन के साथ किया, क्योंकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई
कार्रवाई की। अमेरिका की टैरिफ वार से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वार में सभी देश चपेट में आ गए। वहीं नए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक और चीन पर टैरिफ को 125% तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मुझे लगा कि लोग थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे। कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता जो मैंने किया, किसी को तो यह करना ही था। मैंने उन लोगों के लिए 90 दिनों की रोक लगाई है जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो हम इसे 2 गुना कर देंगे, और यही मैंने चीन के साथ किया क्योंकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका की टैरिफ वार से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वार में सभी देश चपेट में आ गए। वहीं नए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक और चीन पर टैरिफ को 125% तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मुझे लगा कि लोग थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे। कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता जो मैंने किया, किसी को तो यह करना ही था। मैंने उन लोगों के लिए 90 दिनों की रोक लगाई है जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो हम इसे 2 गुना कर देंगे, और यही मैंने चीन के साथ किया क्योंकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। Thinking about why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others also, but somebody had to do it. They had to stop because it was not sustainable. Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. That's not right. And now I've reversed it. It's for a short period of time, but we made $2 billion. We're making now $2 billion a day. And somebody had to do it. Roger actually said it. Charles Schwab was here a little while ago, one of the great financial people, and he said he's been waiting for 40 years for somebody to do what I did over the last month. And if you didn't do it, you wouldn't have a country. It wouldn't be sustainable. So I'm honored to have done it. And, you know, look, nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things, they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. And we have many other countries, as you know, many more than 75. And they all want to come, and they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John, they'll do somebody, they'll go through somebody, but they're all calling, how do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. A man like Roger Penske, I don't want to get him in trouble with China, so I won't, but he would know that you have to, someday you have to cut the bow and you have to do what you have to do, right, Roger? And that's what I did, and I'm very happy to have done it. Was there any... अगली खबर, भदंत ससाई ने सीपी डॉक्टर सिंगल से की मुलाकात। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर संविधान चौक पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा दी जाए। इस संदर्भ में पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के अध्यक्ष एवं धम्म सेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल से मुलाकात की और एक निवेदन दिया। भदंत ससाई ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में सीपी से मुलाकात कर भीम जयंती के पूर्व संध्या पर संविधान चौक की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की।
स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता दुनिया में भारत की पहचान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले भारतीय गणराज्य के पहले कानून मंत्री भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती उपराजधानी नागपुर में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। शहर के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगठनों, राजनीतिक दलों, बुद्ध विहार समिति द्वारा संविधान चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थिति महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर संविधान चौक पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा दी जाए। इस संदर्भ में पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के अध्यक्ष एवं धम्म सेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल से मुलाकात की और एक निवेदन दिया। भदंत ससाई ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में सीपी से मुलाकात कर भीम जयंती के पूर्व संध्या पर संविधान चौक की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता दुनिया में भारत की पहचान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले भारतीय गणराज्य के पहले कानून मंत्री भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती उपराजधानी नागपुर में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। शहर के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगठनों, राजनीतिक दलों, बुद्ध विहार समिति द्वारा संविधान चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थिति महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर संविधान चौक पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा दी जाए। इस संदर्भ में पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के अध्यक्ष एवं धम्म सेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल से मुलाकात की और एक निवेदन दिया। भदंत ससाई ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में सीपी से मुलाकात कर भीम जयंती के पूर्व संध्या पर संविधान चौक की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता दुनिया में भारत की पहचान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले भारतीय गणराज्य के पहले कानून मंत्री भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती उपराजधानी नागपुर में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। शहर के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगठनों, राजनीतिक दलों, बुद्ध विहार समिति द्वारा संविधान चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थिति। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।